हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी। ओडिशा की सर्दी के बारे में पूरा इंडिया जानता है। कड़कती ठंड में ओडिशा बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसी ठंड में हमें देखने को मिलता है खूब सारा कोहरा, घना कोहरा जो एक चादर की तरह पूरे ओडिशा को ढक देता है। पर क्या होगा अगर कोहरा अपने साथ ऐसा कुछ लेकर आए जो आपकी जिंदगी ही बदल दे। आज की कहानी है साहिल और उसके कजिन्स की। साहिल और उसके कजिन्स ओडिशा के बढ़ते पोल्यूशन से परेशान हो गए थे और कुछ समय के लिए ओडिशा से बाहर जाना चाहते थे। उन सभी ने मिलकर हिमाचल जाने का प्लान बनाया। 3 दिन बाद ही उन्होंने कैब हायर की और सुबह 4 बजे अपनी ट्रिप के लिए निकल गए। साहिल और उसके कजिन्स को जो ड्राइवर लेने आया था वो बहुत ही हंसमुख और खुशमिजाज था। कुछ ही समय में उस ड्राइवर की दोस्ती सभी से हो गई थी। उन लोगों को घर से निकले हुए करीब 4 घंटे हो चुके थे। सुबह के 8 बज रहे थे। आसमान में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों को सामने रोड पर एक घने कोहरे की चादर दिखी। वो कोहरा इतना गहरा था कि उसके आगे रोड दिखाई नहीं दे रहा था। साहिल ने नोटिस किया कि जो ड्राइवर पहले इतना मुस्कुरा रहा था वो अचानक सीरियस हो गया है। उसके चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया। साहिल को लगा कि शायद ड्राइवर कोहरे में गाड़ी चलाने से घबरा रहा है। साहिल ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और उसे कहा, भैया टेंशन मत लो, धीमी स्पीड पर गाड़ी कोहरे से बाहर निकाल लेना। तभी उस ड्राइवर ने साहिल को देखा और सहमी हुई आवाज में कहा कि मेरी आपसे विनती है कि कोहरे से निकलते वक्त प्लीज गाड़ी की खिड़की बंद ही रखना, भूल कर भी मत खोलना। ड्राइवर इतना डरा हुआ था कि साहिल और उसके कजिन्स की हंसी छूट गई। इस पर उस ड्राइवर ने बताया कि हम अभी जिस इलाके में हैं वहाँ कभी कोहरा नहीं आता और जब कभी ऐसा कोहरा आता है तो वो अपने साथ एक छलावा या एक मायावी अपने साथ लेकर आता है। साहिल और उसके कजिन्स को ड्राइवर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बात को अंधविश्वास बोलकर इग्नोर कर दिया। देखते ही देखते उनकी गाड़ी कोहरे के अंदर चली गई। कोहरे की चादर उनकी उम्मीद से काफी बड़ी थी। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी तो आगे चला रहा था पर किसी को आगे का कुछ भी दिख नहीं रहा था। अचानक ही गाड़ी में बैठी सोनल को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे बिल्कुल सांस ही नहीं आ रही थी। वो ड्राइवर की बात को भूल गई और उसने गाड़ी का शीशा खोल दिया। अपनी गर्दन को शीशे से थोड़ी बाहर निकाली। खिड़की खोलते ही सोनल को वापस सांस आई, लेकिन वो कोहरा अब गाड़ी के अंदर आ चुका था। कुछ ही सेकंड्स बाद जैसे ही सोनल ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। गाड़ी रोड पर चल तो रही थी पर उस गाड़ी के अंदर सोनल के अलावा और कोई नहीं था। सोनल की सांस वहीं अटक गई। साहिल, प्रीत और ड्राइवर तीनों ही गाड़ी से गायब थे। गाड़ी अपने आप चल रही थी। सोनल ने गाड़ी से कूदने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की पर गाड़ी लॉक थी और जोर लगाने के बाद भी उसका लॉक नहीं खुल रहा था। वो जोर जोर से गाड़ी के अंदर चिल्लाने लगी। तभी कुछ ही देर में धीरे धीरे वो गाड़ी खुद ही रुक गई और दरवाजे का लॉक अपने आप ही खुल गया। सोनल ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी का लॉक खोला और गाड़ी से बाहर भागने लगी, पर उसे अपने आसपास घने कोहरे के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। सोनल चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगी। उसका दिल अब उसके शरीर से बाहर आ रहा था। तभी उसे उस कोहरे में कुछ दूर पर एक काली परछाई दिखी जो एक बहुत ही बड़े आदमी जैसे लग रही थी। सोनल मदद के लिए उस आदमी की तरफ भागी, पर भागते हुए उसने देखा कि वो परछाई के करीब पहुंच ही नहीं पा रही थी। वो परछाई उतनी ही दूर होती जितनी पहले थी। इससे पहले सोनल कुछ भी समझ पाती, उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। सोनल अब इतना डर चुकी थी कि उसके अंदर पीछे मुड़ के भी देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर हिम्मत करके सोनल ने जब पीछे मुड़कर देखा, उसकी रूह कांप गई। सोनल के पीछे एक 14 फीट लंबा काला साया था। लंबे काले साये को देखकर सोनल पूरी तरह कांपने लग गई। तभी अचानक सोनल को पीछे से एक जोर का धक्का लगा और वो नीचे गिर पड़ी। साहिल, प्रीत
वो ड्राइवर और सोनल अब भी गाड़ी में थे। सोनल ने जैसे ही वो खिड़की खोली थी, वो बेहोश हो गई थी। उस ड्राइवर ने उसके बेहोश होते ही प्रीत को जल्दी से वो खिड़की बंद करने को कहा। साहिल और प्रीत सोनल की हालत देखकर उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे और ड्राइवर बस बार बार एक ही चीज बोले जा रहा था, गाड़ी की खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, नहीं खोलनी चाहिए थी गाड़ी की खिड़की। साहिल को अब ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा था। उसे लग रहा था कि वो ड्राइवर एक मेडिकल इमरजेंसी पर वहम की पट्टी चढ़ा रहा था। साहिल अब बस वहां से निकलकर सोनल को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। साहिल ने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा। ड्राइवर ने साहिल की बात मान ली और गाड़ी के एक्सीलरेटर पर अपना पैर दबा दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में अचानक गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई और इतनी तेज स्पीड होने की वजह से गाड़ी लड़की से टकरा गई। उस लड़की के टकराने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी वहीं उल्टी। अब साहिल और प्रीत की सांसें वहीं अटक गई थी। साहिल तुरंत गाड़ी से उतरकर उस लड़की को देखने लगा। उसने देखा कि एक लड़की खून से लथपथ है, रोड पर उल्टी पड़ी हुई है। साहिल ने जैसे ही उसकी शक्ल देखने के लिए उसे पलटा, उसका दिल दहल गया। वो खून से लथपथ लड़की और कोई नहीं थी बल्कि साहिल की कजिन सोनल थी। साहिल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि सोनल तो उसके साथ गाड़ी में थी। साहिल दोबारा गाड़ी की ओर गया और उसने देखा कि पूरी गाड़ी बिल्कुल खाली थी। गाड़ी के अंदर और कोई भी नहीं बैठा था। साहिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत ज्यादा डर चुका था। साहिल ने सोनल की बॉडी उठाकर गाड़ी में रखी और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी को चलाने लगा। साहिल उस घने कोहरे में बस तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी उस चलती गाड़ी के सामने वही 14 फुट लंबा काला साया आ गया और साहिल का गाड़ी के स्टीयरिंग पर से कंट्रोल बिगड़ गया और वो गाड़ी रोड के एक साइड के पेड़ पर टकरा गई। अगली सुबह वो गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई मिली जिसमें ड्राइवर, साहिल, प्रीत और सोनल थे। वो चारों उस कोहरे की रात जिंदा तो बच गए, लेकिन साहिल के सर पर चोट आने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और सोनल को इतना गहरा सदमा लगा कि अब उसे हर जगह सिर्फ वही काला साया दिखता है। अगली बार कोहरे में जाओ तो अपनी गाड़ी की खिड़की कभी मत खोलना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी चैनल नाइट्स वॉच IND को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, गुड बाय।